हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। सच बताऊं तो एक्चुअली कल का दिन जो है अच्छा नहीं गया। कल थर्सडे था, आज फ्राइडे। एक्चुअली आज मैं ये वीडियो को एडिट करके अपलोड कर रहा हूं। कल मैं एक्चुअली ये पार्ट जो है रिकॉर्ड नहीं किया था, खाली जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था वो रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन कल मैंने अपलोड नहीं किया। कल मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरा मूड इसलिए ऑफ नहीं हुआ कि लॉस या प्रॉफिट डे था। लॉस होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉफिट डे वो नहीं था। मूड मेरा कंप्लीटली इसलिए ऑफ हो गया क्योंकि मैंने खुद अपना जो बनाया हुआ रूल्स को फॉलो नहीं किया। आई वॉज नॉट डिसिप्लिन थ्रू आउट द डे। साइकोलॉजी पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाए। वो होता है ना कि आप 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो भी है, आप फोकस रहते हो, आप रूल्स ड्रिवन डिसिप्लिन वे में ट्रेड करते हो, एंड एक दिन जो है कुछ ऐसा होता है जो कि आपको झटका देता है, एंड आप जो है पूरी की पूरी जो है मतलब आपके रूल सेट से निकल जाते हो, बेसिकली अनसिविलाइज हो जाते हो। तो मेरे साथ वही हुआ। वही चीज़ जो है कल, टू बी ऑनेस्ट, मुझे सोने नहीं दिया, क्योंकि गलती हो जाता है, गलती आप करते हो, सब सही है, लेकिन जानबूझ के चीज़ों को अगर आप गलत करते हो, वो भी रिपीटेटिवली करते हो, तो वो गलत है। तो इसलिए मुझे बुरा लगा, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली मतलब ऑब्वियसली मैंने चैनल बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली प्रॉफिट वाले दिन का आपको दिखाऊंगा या लॉस वाले दिन का दिखाऊंगा। कभी कभार गलतियों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो सेम गलती रिपीट मत करो। एंड देखो टू बी ऑनेस्ट, आपको बता देता हूँ जो मैंने समझा है कि यार स्ट्रैटेजीज, मार्केट कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, वो सब एक साइड है, और आपकी साइकोलॉजी, आपकी डिसिप्लिन जो है एक साइड पे है। भले ही आप कितना अच्छा एनालिसिस कर लो, स्ट्रैटेजीज आपका अच्छा रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसके बावजूद भी लॉन्ग रन में आप सक्सेस नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल यू हैव कंट्रोल ऑन योर साइकोलॉजी, ऑन योर इमोशंस। तो मेरे साथ एग्जैक्टली कल वो हुआ। तो इसलिए कल मैं सोचा था कि वीडियो को अपलोड करूं, लेकिन कल मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया। फिर मैंने जो है मतलब ट्रेडिंग बंद किया। उसके बाद से मैंने बैक टू बैक मतलब टीवी पे सीरीज़ देखा कि मुझे और कुछ सोचना नहीं था। इसीलिए आप बिलीव नहीं को 20 एपिसोड्स मैंने वो एरो एक सीरीज़ है उसकी देख लिया। तो ये हुआ। लेकिन जो भी हो ठीक है, हर चीज़ से हम लोगों को कुछ सीखना ज़रूरी है, एंड सीखने के बाद मतलब खाली सीखना ज़रूरी नहीं है, सीखने के बाद आपको दोबारा गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए, और सीख जो आपको मिलता है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे। सो एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, मैं जो है कल 5 मिस्टेक्स किया जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मतलब उसकी वजह से जो है मतलब पास में मैंने फेल किया है, सब कुछ किया है। वो 5 मिस्टेक्स बिल्कुल रिपीट नहीं करना था। तो सबसे पहला मिस्टेक मेरा ये था, 15 मिनट के अंदर जनरली आई डोंट टेक ट्रेड, लेकिन कल मैंने बहुत बड़ी गलती किया। क्यों पता नहीं क्या हुआ। पहला ट्रेड मैंने जो है 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 5 मिनट का कैंडल जो है पॉजिटिव था। उसके बाद वाला कैंडल वो थोड़ा सा 5 मिनट का जो पहला कैंडल उससे थोड़ा ऊपर गया। उसी टाइम पे मैंने ट्रेड ले लिया। मुझे लगा कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने वो टाइम पे ट्रेड ले लिया। बहुत बड़ी गलती मैंने किया। जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, कॉल का ट्रेड मैंने लिया, उम्मीद किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा सा ऊपर गया था। उसके बाद से नेक्स्ट कैंडल से कंप्लीट डाउन आ गया। आप देख सकते हो ये बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ, एंड मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 40-45 रुपीज़ का था। सो पहला ही ट्रेड पे कॉल का मैंने लिया था, वहाँ पे मैंने लॉस किया। ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास कुछ लॉस हो गया मेरा। उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट फॉल हुआ। क्या होता है ना, पहला ट्रेड अगर लॉस हो जाता है, थोड़ा सा ना इम्बैलेंस हो जाते हो आप साइकोलॉजिकली। मतलब जब एंड तब होता है खास करके जब वो बहुत जल्दी गिर जाता है। मतलब अगर मान लो कि धीरे धीरे गिर रहा है, यू हैव द टाइम, आप समझ सकते हो कि यार कुछ गलत जा रहा है, निकाल देते हैं, कुछ करते हैं, वो अलग बात है। जब सडनली ऐसा फॉल होता है, कल अगर आप लोगों ने मार किया होगा तो मार्केट जो है 40-50 आई थिंक क्लोज टू 100 पॉइंट्स ऊपर जा रहा था, 100 पॉइंट्स नीचे जा रहा था। बहुत वोलाटाइल था। वोलाटिलिटी को देख के शायद मुझे ट्रेड रिपीट नहीं करना था, लेकिन मैंने फिर से दोबारा वही गलती किया। मार्केट फॉल लिया, फिर ऊपर गया, फिर मैंने कॉल पे कुछ लॉस किया, फिर मैंने कुछ पुट पे लॉस किया। ओवरऑल मेरा जो लॉस है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज अबव 2500 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू माई गोल्डन रूल, अगर मेरा लॉसेस या प्रॉफिट 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा आता है, यूजुअली आई शुड बैक ऑफ। मतलब प्रॉफिट के टाइम पे तो स्टिल कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज यू हैव गॉट 2500 प्रॉफिट, तो आधा तक आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब 1200 तक फिर से गवा सकते हो। लेकिन लॉस के टाइम पे अगर इफ इट इज़ क्रॉसिंग मोर देन 2500, यू शुड नॉट ट्रेड मोर। दैट शुड बी द स्टॉप फॉर द डे। यहाँ पे मैंने जो है सेकंड गलती की, क्योंकि 2500 का लॉस हो गया था। तो मेरा सेकंड गलती ये था कि दिन का स्टॉप लॉस जो था 2500 का, उसको भी मैंने पार कर लिया, एंड मैंने थर्ड ट्रेड लिया। एंड थर्ड ट्रेड में मेरा मतलब कल लक इतना ख़राब था। मतलब लक तो ऑब्वियसली मतलब शेयर मार्केट में कभी लक को कभी जिम्मेदार करना नहीं चाहिए। बेसिकली मिस्टेक्स इज आवर्स। गलत एनालिसिस, गलत साइकोलॉजिकली गलत वे को फॉलो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। एंड थर्ड ट्रेड में इट वेंट टू 4500। इस बार क्या मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ये मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होता था, तो ऑप्शंस पे शायद मुझे 40-50 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा था।
तो मुझे ये लगा कि यार 40 पॉइंट की जो स्टॉप लॉस मैं लगा रहा हूँ आज इनफ नहीं है फॉर द डे, सो आई हैव टू मेक इट लाइक 70-80 पॉइंट्स। एंड मैंने 80 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट लगा के रखा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरा टोटल लॉसेस वर मोर देन 5,000 रुपीज़। सो दिस वॉज द बिगेस्ट, क्या आप बोल सकते हो, मिस्टेक नहीं, मतलब जानबूझ के जो गलती आप करते हो ना वैसा है। तब मुझे लगा यार कहीं ना कहीं सब चीज़ें गलत जा रहा है। आज मतलब दिमाग मेरा ख़राब हो चुका है कि 4,500 जो है, ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 जो लॉस हो रहा है। सो ऐसा कुछ दिन था। दैट वॉज ऑल्सो द टाइम दैट आई शुड क्विट आउट ऑफ द ट्रेड, क्योंकि यार इनफ, मतलब आपके दिन का एक लिमिट रहता है, आप उससे भी ज़्यादा कर लेते हो। देखो कैसे लोग बेसिकली पैसा गंवाते हैं मार्केट में, कैसे अकाउंट्स ब्लो होता है। जीता जागता नमूना जो है मैं हूँ इसमें। मतलब शायद आपको मेरी गलती से कुछ समझ में आ जाए। देखो समझ में शायद सबको आता है, लेकिन जब रियलिटी में काम करते हो तभी गड़बड़ होता है। एंड इसी चीज़ को करेक्ट करना है। टू बी ऑनेस्ट, कोई मैटर नहीं करता कि एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल नॉट प्रॉफिटेबल, एटलीस्ट व्हेन यू आर इन द लर्निंग स्टेज, अगर जो आप सीखे हो अगर उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, यू आर नॉट फॉलोइंग योर बेसिक रूल्स, यू आर नॉट बीइंग डिसिप्लिन इन योर ट्रेडिंग जर्नी, देन यू आर डूइंग मिस्टेक्स। मतलब आप ज़बरदस्ती मिस्टेक कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर है। मतलब आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो इस। तब मैं समझ गया था कि यार दिस इज़ नॉट डन, आई शुडंट हैव डन दिस। लेकिन उसके बाद सडनली मार्केट ने फिर डाउन मूव किया। तब मेरे पास पुट का ही था, मेरे लॉसेस करीब 5,000 कुछ आसपास, 4 से 5,000 ऑलमोस्ट हो रहा था। एंड देन मार्केट स्टार्टेड टर्निंग डाउन, तो मेरा पुट फिर जो लॉसेस हो रहा था वो धीरे धीरे जीरो पे आने लगा। तब मैंने क्या किया, तब देखो कैसे दिमाग काम करता है। मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स में आई यूज टू एग्जिट, मुझे एग्जिट करना था। क्यों पता है, एटलीस्ट जो लॉस मैंने इतना बड़ा देख लिया है, अब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा अकाउंट पॉजिटिव पे आ रहा है। ठीक, तो जैसे वो ट्रेड पे मैं देख रहा हूँ कि 2,000 जो नेगेटिव था वो 0 पे आ गया, तो मैं वहाँ पे एग्जिट मार रहा हूँ। फिर मैं फिर से दोबारा वो ट्रेड पे। नाउ दिस इज़ माई 3rd या 4th मिस्टेक आप बोल सकते हो, कि मैं बहुत छोटे प्रॉफिट्स पे जो है एंट्रीज एग्जिट ले रहा हूँ। मतलब आप बोल सकते हो 1-2 मिनट में मैं जो है एंट्री और एग्जिट कर रहा हूँ। सो समहाउ आई मैनेज्ड टू मेक इट ए 2,000 रुपीज़ प्लस पॉजिटिव अकाउंट। बट दिस इज़ माई 5th मिस्टेक, 5th या 4th, अब काउंट नहीं है, लेकिन 5th या 4th जो भी है। तो बेसिकली आई वॉज ओवर ट्रेडिंग, टोटली ओवर ट्रेडिंग। मतलब अगर आप स्टॉप लॉस के हिसाब से देखोगे भी ओवर ट्रेडिंग है। नंबर ऑफ ट्रेड्स, कल 50 ट्रेड मैंने लिया, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ब्लंडर था, वो नहीं करना था। मुझे एग्जैक्टली पता है ऐसी चीज़ें मैं करके जो है मैंने बड़ा पैसा गंवाया है। मेरा लग अच्छा है कि ये अकाउंट पे बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस शायद नहीं होगा, लेकिन जो अमाउंट है उस अकाउंट पे उसके हिसाब से भी देखोगे, इट वॉज अ बिग रिस्क दैट आई वॉज टेकिंग, आई शुडंट हैव डन दैट। तो एंड ऑफ द डे आपको बता देता हूँ कि 2,000 प्लस जो प्रॉफिट पे एंड हुआ, बट स्टिल इट इज़ अ फेलियर डे फॉर मी। अगर हम लोग ब्रोकरेज निकाल देंगे, निकालने के बाद भी 200-300 रुपये प्रॉफिट में ही एंड हुआ है, बट स्टिल दिस वॉज अ बिग फेल। मैं आपको बता दूं कि ये मंथ का सबसे बड़ा फेल का दिन जो था कल था। एक्चुअली आप देखोगे कल ट्रेड करने के लिए बहुत बढ़िया दिन था। एटलीस्ट सुबह 10, 10:30, 11 बजे तक अगर आप ट्रेड करते होंगे, पुट साइड पे बहुत अच्छा मार्केट था। उसके बाद तो बिल्कुल घुसना नहीं था। बट द वन गुड थिंग आई डिड वॉज दैट कि आफ्टर दैट आई डिडंट गेट इनटू द मार्केट व्हेन आई वाज सीइंग दैट कि बहुत वोलेटिल हो रहा था। एटलीस्ट वहाँ पे जब मैंने 2,000 कुछ प्रॉफिट हो गया, मुझे लगा भाई दिस हैज़ टू बी द एंड ऑफ द डे। आई हैड रियलाइज्ड माई मिस्टेक्स, आई हैड रियलाइज्ड कि मैं कौन सा क्राइम कमिट किया हूँ। मुझे सब समझ में आ रहा था कि यार साइकोलॉजिकली मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज़ समथिंग वी हैव टू अवॉइड। तो मुझे इसलिए लगा कि ये वीडियो आपको टाइम से ही मैं बताऊंगा, बिकॉज कल अगर मैं बताता, कल मैं मूड में नहीं था, आज मुझे लगा कि ये वीडियो आपके सामने लगाना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो अगर आपके साथ ये कभी होता है, सो डोंट डू इट। सबसे पहला रूल जो है, दिन का स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो कि यार इतना अमाउंट तक मैं मैक्सिमम लॉस झेल पाऊंगा, इट इज़ बेटर टू क्विट। सो आज अगर आप देखोगे तो मैंने जो है कॉल्स पे कुछ ऑर्डर्स लिया एंड पुट पे कुछ ऑर्डर लिया, तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑर्डर्स आज हो चुका है। सो अगर हम लोग ऑर्डर पे जाएंगे तो ये देखो फाइल्ड ऑर्डर पे अगर देखोगे तो बहुत सारा है। यहाँ पे देखो काउंट दिखा रहा है, ये यहाँ पे देखो 50 ऑर्डर्स मैंने आज बुक किया है। तो बहुत सारा आज मतलब दोनों साइड पे मैंने लिया है, बाई सेल आज करता रहा। थोड़ा सा आज इनडिसिप्लिन हो गया है, लेकिन फिर से केयर लेना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, फाइनली एंड ऑफ द डे हमारा जो है ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस। बट आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि मेरा ब्रोकरेज जो है 2,000 के आसपास रहेगा। बस यही चीज़ जो है आपके साथ शेयर करना था कि इवन दो जो है दिन का एंड जो है प्रॉफिट पे एंड हुआ, बट स्टिल आई कंसिडर दिस एज ए फेलियर डे। सो इवन इफ दिन का एंड पे जो है अकाउंट पॉजिटिव पे एंड हुआ, लेकिन स्टिल आई वुड कंसिडर दिस एज दी
बिगेस्ट फेल्योर डे इन द होल मंथ। एंड आपको एक और चीज़ बता दूंगी, नंबर ऑफ ट्रेड्स का जो है ये खाली आज का नहीं है, एक्चुअली परसों आई थिंक डे फिर यस्टरडे ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड, मतलब बहुत सारा ट्रेड्स ले लिया। तो इस महीना शायद मुझे लगेगा कि जो मेरा ब्रोकरेज है वो ज़्यादा हो जाएगा फॉर श्योर। लेकिन जो भी हो देखेंगे मंथ एंड पे कि कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। जो भी हो इट डजेंट मैटर एट ऑल कि कितना प्रॉफिट हो रहा हो सकता है कि हम लोग 2-3 हज़ार लॉस पे एंड करेंगे या फिर 2-3 हज़ार प्रॉफिट पे एंड करेंगे। जो भी हो स्टिल आई वुड कंसिडर कि अगर मैं अपना हैबिट्स को सही कर देता हूँ, अपना जो इनडिसिप्लिन को अगर डिसिप्लिन कर सकता हूँ, साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकता हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी ए विनिंग थिंग फॉर मी। बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार, 10,000 में अगर 10,000 भी लॉस होता है, सिर्फ फॉर मी 10,000 रुपीज़ लॉस है, प्रॉफिट इज़ नॉट अ बिग डील। जितना अभी तक मैंने लॉसेस पूरा स्टॉक मार्केट पे किया है वो भी मेरा हाफ मंथ का ही इनकम है। सो मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि लॉस या प्रॉफिट को कभी दिमाग में नहीं लगाना चाहिए। मतलब कल का लॉस कितना था वो नहीं देखना चाहिए, मंथ का लॉस कितना था वो नहीं देखना चाहिए, या फिर लास्ट वाला ट्रेड पे आप कितना लॉस किया था उसको उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो देखो मैं भी फ्रेशर हूँ, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि मैं भी नया शुरू कर रहा हूँ। लेकिन जो भी हो आपके साथ हर चीज़ मैं शेयर करता रहूँगा इस चैनल पे, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक ए, वो बोलते हैं ना, बुक हो जाएगा, ये किताब बन जा रहा है मेरा यूट्यूब जो है। आप मेरा फेलियर्स भी देखोगे, आप मेरा सक्सेस भी देखोगे, और धीरे धीरे मैं कैसे ऊपर या नीचे जहाँ भी जा रहा हूँ आप लोग देखोगे। ऑब्वियसली मैं ऊपर जाऊँगा बिकॉज आई कैन सी नाउ कि जो मैं मतलब 5-6 महीना पहले जो था अब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। सो आई एम श्योर कि और 3-4 महीना और लगेगा जब तक मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन हो पाऊँगा। देखो आई एम नॉट बैंकिंग ऑन स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स एंड ऑल दैट, उसके लिए तो मैं सीख रहा हूँ। आप लोग पूछ रहे हो कि कहाँ से सीख रहा हूँ, सो ऑब्वियसली मैं आज के डेट पे अगर किसी एक को फॉलो करता हूँ वो है सुभाशीष पावर ऑफ स्टॉक, वहाँ से सीख रहा हूँ। सारे के सारे वीडियोज़ उनका देख चुका हूँ। आई एम स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन लर्निंग यार, बहुत सारा एफर्ट देता हूँ। लेकिन उसके बाद जब ऐसे गलतियाँ होता है जो आपको करना नहीं चाहिए, जो आपको पता है कि ये गलती है एंड स्टिल यू आर कमिटिंग, ये बेसिकली क्राइम है। बहुत ज़्यादा हर्ट होता है मुझे। आई रियली फेल्ट हर्ट येस्टरडे कि यार मैंने अपने आप पे जो है कंट्रोल नहीं किया। सो दिस वॉज मिस्टेक। एनीवे मंडे से फिर से विल स्टार्ट फ्रेश एंड मंडे से फिर से कैलकुलेट करेंगे। अगेन आई कंसिडर दैट एज डे ज़ीरो। जितने बार भी मैं मिस्टेक्स बनाऊंगा उसका नेक्स्ट दिन को मैं सोचूंगा कि दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेश अगेन। सो मंडे को मैं फिर से जीरो से शुरू करूंगा। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे यू। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दो। आई एम श्योर कि आपको अच्छा साइड नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो आप एक थम्स डाउन भी दे सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स डेफिनेटली देना जरूरी है बिकॉज आई एम ऑन ए जर्नी। आप लोग भी मेरे साथ हो, सो विल ग्रो टुगेदर। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ग्रो करता रहूँगा आप लोगों को शेयर करता रहूँगा अपना एक्सपीरियंसेस, एंड मैं हमेशा चाहूँगा कि आप लोगों का ग्रोथ भी साथ ही साथ होता रहे। बाय बाय, टेक केयर।